इमरान खान की सियासत तज़ादात का मजमूआ है और अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स आर्मी के हवाले से, आर्मी चीफ़ के हवाले से वो बयानात दे रहे हैं, अगर उनके माजी के बयानात से मुवाजना करें तो कोई एक बयान भी दूसरे बयान से नहीं मिलता। जो एक पोजीशन वो इख्तियार करते हैं वो चंद ही दिन के बाद किसी और पोजीशन के साथ तब्दील हो जाती है। जनरल कियानी की एक्सटेंशन हुई तो उन्होंने सख्त मुखालफत की। उनका ख्याल किया था कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं इस असूल का बड़ा हामी हूँ कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन जो है कभी भी कंसिडरेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी इतना प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। आप उसके अंदर सियासत को धक्का मार के घुसेड़ देते हैं जब आप एक्सटेंशन की बातें डिस्कस करनी शुरू करते हैं। ये एक स्टेज थी इमरान खान की। अगली स्टेज शुरू होती है जब इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन के बाद सेम पेज की सियासत शुरू होती है, हर चीज़ के ऊपर सेम पेज और बड़े खुले अंदाज में वाशगाफ अल्फाज में जनरल बाजवा की तारीफ़ करते इमरान खान थकते नहीं थे। कहते थे कि वो बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत जमहूरियत पसंद है, इनको बर्दाश्त कर रहे हैं अपोजिशन वालों को, कोई और होता तो इनको छोड़ता ना। फिर थोड़ा सा एक और स्टेज आती है, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाता है। वही इत्तेहादी जो उनको प्लेट में रख कर तोहफ़ा दिए थे इस्टेब्लिशमेंट ने, जब उनका साथ छोड़ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये मीर जाफ़र, ये मीर सादक, ये न्यूट्रल जानवर होता है और गैर मुल्की इशारे के ऊपर अमरीकी साजिश के तहत एक हुकूमत गिरा दी और पाकिस्तान के तो 3 टुकड़े हो सकते हैं। ये वो स्टेज आ गई। फिर अब उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं और आगे जाके कहते हैं कि इलेक्शंस की खातिर एक्सटेंशन जायज़ है। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट नया बयानिया है और इस नए बयानिए को भी स्पिन दोनों तरफ दी जा रही है। एक स्पिन का हिस्सा वो कहती हैं शीरी मज़ारी कि ये एक्सटेंशन की बात नहीं की। इमरान भी कहते हैं कि मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन तक इनकी मुद्दत में तोसी कर दी जाए। उर्दू वाली तोसी, अंग्रेज़ी वाली एक्सटेंशन ही कर दी जाए। अब ये वो बयानिया है जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश तो शायद कहीं लिखी होगी, लेकिन असूल के ख़िलाफ़ बात है। उस असूल के जिसका इमरान खान प्रचारक थे, उस असूल के भी ख़िलाफ़ है जो 27 मार्च के बाद इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी। तो जिसको मीर जाफ़र, मीर सादक और घर का चौकीदार अगर डाका पड़ जाए तो ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हो गया हूँ। उन सारी बातों के बिल्कुल ख़िलाफ़ वही आर्मी चीफ़ के नीचे इलेक्शन करवा के कल अगर इलेक्शन का नतीजा अगर पसंद नहीं आया तो फिर क्या बोलेंगे उस चीफ़ को, क्या बोलेंगे उस चीफ़ को। मेरे जहन में ये इतना बड़ा सवाल है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, एक्सप्लोसिव है कि वो आर्मी की पूरी रिप्यूट आर्मी चीफ़ की जो है एट स्टेक आ जाएगी। जिस दिन इमरान खान ने इलेक्शन के बाद कहा कि नहीं ये इलेक्शन चोरी करवाए गए और ये हमारे न्यूट्रल दोबारा मिले हुए थे इन चोरों और डाकुओं के साथ, कौन डिफेंड करेगा उस सिचुएशन से। तो इससे बड़ी साजिश, इससे बड़ा गलत सियासी बयानिया मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आता। असूल यह है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती जो सीनियर मोस्ट 3 या 4 का पैनल है उसमें से किसी एक की करके बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं, जिसमें एक वोट भी जो पीटीआई का है वो पीएमएलएन को ना पड़ सके और एक भी नून का वोट जो है वो पीटीआई को ना जा सके और जो पीटीआई का वोट है वो पीटीआई को मिले, वो किसी और जमात को, जीडीए को ना जा सके और जीडीए वाला कोई वोट या एमक्यूएम का कोई वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना चुरा सके। ये कोशिश होनी चाहिए। क्या ये सियासत है कि आप बात करेंगे कि आर्मी चीफ़ मेरी मर्ज़ी का आएगा कि नहीं आएगा? आप शरीफ ख़ानदान पे हमेशा से तनकीद करते थे कि शरीफ फैमिली जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को पंजाब पुलिस बना के रखना चाहती है, वो आर्मी चीफ़ लगाना चाहती है। ये अभी चंद दिन पहले इमरान ने बयान दिया था, अपना फेवरेट, ये चोर और डाकू अपना फेवरेट आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। कोई मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ मेरिट के ऊपर आया तो इनको इजाज़त ही नहीं देगा। ये आपने नई एक क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन दी थी, अब वो सब कुछ कहाँ चला गया? बहुत मुतनाज़ा बयान है, मैं इसको आसानी से हज़म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसका अगला हिस्सा जिसके अंदर वो गुंजाइश पैदा करते हैं कि इलेक्शंस करवाएं तो इलेक्शंस के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। ये वो विंडो है जिसको यूज़ करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। शहबाज शरीफ को ख़ुद आगे बढ़कर उनको दावत देनी चाहिए कि आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, कौन सा तरीक़ाकार है। लेकिन आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ऑन द टेबल नहीं होनी चाहिए, ये एक्सटेंशन ऑन द टेबल नहीं होनी चाहिए। ये कोई वजह नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए कि एक्सटेंशन दे के इलेक्शंस करवा लेते हैं। इस आर्मी चीफ़ के लिए जो कुछ आपने 27 मार्च के लिए बात कहा, वो कौन सी दुनिया की ऐसी तरीक़ाकार है या मशीन है या असूल है जिसमें ये यकीन कर लिया जाए कि पोस्ट इलेक्शन इस आर्मी चीफ़ और इस फ़ौज के मतलब तमाम वो अल्फाज आप दोबारा नहीं दोहरा देंगे। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे गुरेज़ करना चाहिए। और मेरा फ़ौज को भी मशवरा यही है कि
कि ऐसे किसी ट्रैप का हिस्सा मत बने, आगे चलें, जो असूल है, ज़ाब्ता है, उसी के मुताबिक आगे चलें। इस ट्रैप में मत आएँ जिससे पाकिस्तानी इदारे की जो एक ही प्रोफेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, जिसको सैलाबों में, कोरोना में, किसी मुश्किल सूरत हाल में हम बुला लेते हैं, उसको किसी तनाज़े का हिस्सा मत बनाएं।